गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्ता व्लॉगर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये बाल शाल खिल रहे ने, जहाज बने हैं, जुत्ती चेक करो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। भाई हम इधर कर रहे हैं मजदूरियां। अच्छा सुबह सुबह जो है ना 5 बजे आई थी ट्राली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैराज का शटरिंग खुल गई है, लेंटर खुला है। तो उसके बाद फर्श वगैरह डलने का काम जो है ना वो स्टार्ट है। तो फिलहाल फर्श से पहले मिट्टी वगैरह और अंदर फेंकनी थी, तो वो सारा काम कर रहे हैं। इस वजह से सुबह सुबह उठ के आया तो जहाज बनया पे पाए ने, लत्तां बावां टुटियां पईयां। तो आज पूरा दिन हम करेंगे मजदूरी। तो अल्लाह के फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये देखें मौलवी साहब लगे हुए हैं भाई, इन्होंने सारी अंदर फेंकी है। ये बड़े मेहनती है मौलवी साहब। मौलवी साहब क्या हुआ है, रात को कितने बजे सोए थे? 12 बजे उठाया। कितने बजे इंस्पेक्टर साहब ने? 5-6 बजे। तो मैं भी अभी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठा था, तो अभी फिर दोबारा मजदूरी पे स्टार्ट होने लगा हूँ। यार इतना ज्यादा तो कई बेलचों के साथ तो नहीं होता भाई। मैं पता करने जा रहा हूँ रेडी का। ये साथ ही ना हवेली है हमारे, तो उधर से पता करते हैं कि भाई अगर आपके पास रेडी मौजूद है तो हमें दे दो। हम जो है ना उसमें डाल डाल के जो है ना वो सारा ये उठा के उधर ले जाएंगे। लो जी, मैंने उनसे पता किया है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने गोया फेंकने जाना है। तो की करिए होना, आप ही मजदूरियां करनिया जे? आप ही करनी है। ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ यार, ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, सिगरेट ला ली तो साह चढ़ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ। और मौलवी साहब गए हैं पता करने किसी मजदूर का, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा हमसे फेंकी नहीं जाती, तो काफी ज्यादा थक गए। कल भी असल में आपको बताऊं कि ये मट्टी है ना, वो कल मट्टी भी आई थी, तो मट्टी भी सारी हमने अंदर फेंकी थी। तो अभी जो है ना वो मजदूर का पता करने गए हैं कि यार किस कहीं से मिले। मैंने काफी ज्यादा फोन किए लेकिन हर जगह से जवाब मिल रहा है, ना ये रेडी लभदी पई है। मौलवी साहब गए थे उसका पता करना मजदूर का, लेकिन कोई भी नहीं मिला। वो कह रहे थे भाई खुद ही हाथ से करना है। तो ना काफी ज्यादा थक गया था, काम शाम नहीं था हो रहा भाई हमसे। तो मैंने कहा कि चलो मजदूर का कहीं से पता कर लेते हैं, अगर इधर से नहीं तो अड्डे से पता कर लेते हैं। जैसे ही बाइक निकाली, एक मजदूर हमें मोहल्ले से मिल गया, तो उसको हम काम दिखाने के लिए अब मैं लेके जा रहा हूँ कि भाई इतना काम हो चुका है, इतना काम जो है ना वो अभी करना वाला रह गया। 2 hours later. जैसा कि आपको पता है कि हमने गैराज की तरफ जो है ना वो मजदूर को लगा दिया था। तो मैं काफी दिनों से सही सोया नहीं था, तो मैं घर आके सो गया। अभी उठा हूँ नहा धो के, मुझे फहद भाई की कॉल आई है कि यार गैराज की तरफ आओ, मैं उधर आया हूँ। असल में पता क्या है, मैं सुबह उसको कॉल कर रहा था, उसको मैंने सुबह कॉल की कि यार भाई आओ, इधर गैराज में मट्टी वगैरह जो है ना वो उठानी है, अंदर करनी है। तो इसीलिए उसने फोन किया और वो कह रहा था कि भाई आओ, जो है ना मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो मैंने उसको बताया यार काम शाम हो गया, तो कह रहा था चलो फिर मुझे दिखा दो। अभी मैं गैराज की तरफ ही जा रहा हूँ चेक करने के लिए कि मजदूर ने काम किया है कि नहीं, क्या क्या उसने छोड़ दिया। तो मैं इधर आया हूँ। तो फाहद भाई आप पहले पहुंचे हो यार। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपने इधर सुबह देखा होगा, पंजाबी में कस्सू कहते हैं इसको। ये कस्सू सारा उठा के उस बंदे ने ना अंदर फेंक दिया है। तो बड़ा फास्टली उसने काम किया है। ईंटें जो पड़ी है उनको सिर्फ रोड़ियां बनानियां होंगी, सिर्फ रोड़ियां बनाने के बाद इधर ऊपर फेंकने के बाद ये कल जो है ना इसका फर्श जो है फिनिशिंग हो जाएगी। 15 minutes later. अभी ना मैं कॉल करने लगा हूँ तनवीर भाई को, हमें भूख काफी लगी हुई है। फाहद भाई ने कहा कि यार तनवीर से कुछ खाते हैं, तो मैं ना उसे अभी कॉल करने लगा हूँ, तो देखते हैं क्या कहता है। हेलो तनवीर, क्या हाल ही? अच्छा मैंने गल सुन, भुख बड़ी लगी हुई है यार, ते रोटी खानी सी। ते भाई रोटी बाहरों लभ जानी मेरे ख्याल नाल, बिरयानी शानी खाइए जाके। अच्छा चलो जी आ रहे हैं। तो जी बंदा मान गया है, तो आराम से ही मान गया। मैं नखरे वगैरह करेगा लेकिन बड़े आराम से ही मान गया है। भाई तनवीर हमें गौरमे के पास तो ले आया है, तो शायद हमारे लिए कुछ लेने गया है ना, क्या पता भाई उसने हमें अंदर बुलाया, अंदर बुलाया। जा रहा हूँ भाई। हाँ जी तनवीर भाई, तू वाकई सन खवा रहे हैं? इधर वेखी मुंह तो हो गया है करो यार अल्लाह वास्ते सानू कुछ खवा दे। तनवीर एक बारी फिर वाकई मुंह तो ही। माशाल्लाह तनवीर भाई ने ये सब खरीदे हैं, मगर हमारे लिए नहीं। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल।
ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਭੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਛਾਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੋਭੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਛਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਲਤਲ ਨਿੰਮਕੋ ਸ਼ਿਮਕੋ ਤੇ ਪੈਟੀਸ ਪੂਟੀਸ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ A few moments later. ਪਰੌਂਠੇ ਛੌਂਠੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, बड़ा मजेदार है, अचार के साथ खाएंगे। One hour later. मैं तनवीर भाई के घर से अपने दफ्तर में पहुंच चुका हूं, तो इधर अभी थोड़ा सा मुझे काम है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।